बिकॉज हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हर 5 में से एक इंसान है ना, वो ही जिएगा 65 साल से ऊपर, 65 से ऊपर। ये रिपोर्ट्स हैं, इट्स नॉट मेड बाय मी, ये बहुत हाई क्वालिटीज एंड एसोसिएशंस ने बनाई हुई है। 3 आउट ऑफ 5 विल डाई फ्रॉम ए क्रोनिक डिसीज। हर 5 में से 3 लोग ना किसी क्रोनिक प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाएगी उनकी। शुगर होगा, बीपी होगा, एनीथिंग। यानी क्रोनिक का मतलब होता है जो लाइलाज बीमारी होती है, और एक टेम्परेरी होता है जो नॉर्मल बुखार खांसी जुकाम आता है उसमें होती है। 1 आउट ऑफ 5 विल बी ओवरवेट और ओबीस। आई थिंक ये फिगर कम लिखी हुई है मेरे ख्याल से, यहाँ पे भी 3 आउट ऑफ 5 होगा। हर 5 में से 3 बंदा ओवरवेट होगा या बहुत वो होगा। और ये 80% ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, जो ओवरवेट है, स्पेशली फीमेल्स। और $5 to 10 ट्रिलियन विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ केयर। तो सबकी जरूरत बनने वाली है, तो हेल्थ के ऊपर तो खर्च होगा ही, राइट। और आप लोगों के लिए एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं। बहुत सारे लोग जैसे ये बोलते हैं ना कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जब मोबाइल आया था ना, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में एक चीज बोलता हूँ, जब मोबाइल आया था ना, तो लोग इसे ना जब जो यूज करते थे, कम्युनिकेटर आता था बड़ा सा फोन। मेरे सामने वाले ना जापान उनके फादर काम करते थे, तो रिच फैमिली के से थे। उनके पास ना एक कम्युनिकेटर हुआ करता था। जब वो यूज करते थे ना, हम लोग बोला करते थे उनको कि ये शौकिया चीजें हैं, ये ना नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के मतलब की चीजें नहीं है, शौकिया चीजें, इसके बिना भी काम हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बीता ना, तो वो शौकिया चीज है ना जो लोगों की जरूरत बनने लग गई, राइट। बहुत सारे लोग खरीदने लग गए जरूरत के तौर पे, उससे टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, राइट। जैसे टाइम और बीता ना, आज का अगर मैं टाइम बोलूं ना, तो एक मोबाइल एक इंसान की मजबूरी है, जरूरत भी नहीं है, मजबूरी है। अगर किसी इंसान के पास मोबाइल नहीं है ना, चाहे वो साइकिल चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, उसकी लाइफ अधूरी है। सो इट हैज बिकम अ नेसेसिटी ऑफ एवरी पर्सन राइट नाउ। सेम थिंग इज गोना हैपन विद न्यूट्रिशन। आज जो लोग सोचते हैं ना यार, जिम करना, एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशन खाना, ये जरूरत नहीं होता। आप खाना खाते रहो, अच्छा, बहुत सब कुछ है। लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है ये लोगों की जरूरत बनती जा रही है, और आने वाले टाइम पे बिलीव मी, ये लोगों की नेसेसिटी, मजबूरी बनती जाएगी। और एक प्रोडक्ट, एक चीज होती है रिजल्ट ओरिएंटेड, और एक होता है सिर्फ मतलब एक प्रोडक्ट होता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और एक सिर्फ नाम के लिए प्रोडक्ट होता है। सो एवरीबॉडी नोज दैट फॉरएवर इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। और इसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी मार्केट में? वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जिस प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आएगा, आप उसी को लोगे, राइट। आपने कभी देखा होगा कि एक डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस होता है, उसकी फीस ज्यादा है, और एक डॉक्टर ज्यादा फेमस नहीं होता है, उसकी फीस बहुत कम है। क्यों? उस पर भीड़ रहती है। गरीब लोग भी उस फेमस डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि इसके रिजल्ट बेटर है। वो ऐसी मेडिसिन देता है कि लोग उससे बेटर जल्दी रिकवर करते हैं, ठीक करते हैं। तो वहां पे वो प्राइस नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं। तो ये सेम थिंग इट्स गोना हैपन विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपकी क्वालिटी जाएगी, राइट। आज मैं आपको थोड़ी सी क्वालिटी बताऊंगा प्रोडक्ट्स के बारे में। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि फॉरएवर तो एक बहुत टॉप नॉच ब्रांड है, राइट। क्या आपने अपने आप को फॉरएवर के लेवल का बना लिया है? जब तक आप अपने आप को फॉरएवर के लेवल का नहीं बनाओगे ना, आप किसी को रिकमेंड नहीं कर पाओगे, आप शेयर नहीं कर पाओगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है ना कि महंगा है, उनको यही प्रॉब्लम आएगी। मैं हमेशा एक और चीज बोलता हूं, क्या कभी आपने अनट्रेन्ड पायलट देखा है? क्या कभी आपने अनट्रेन्ड सोल्जर देखा है? नहीं देखा, राइट। सो इसी तरीके से जब अनट्रेन्ड पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, अनट्रेन्ड सोल्जर सीमा पे नहीं जा सकता क्योंकि उसे गन चलानी नहीं आती, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट अनट्रेन्ड डिस्ट्रीब्यूटर, अनट्रेन्ड फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर, आप मार्केट में जाके सक्सेस ले सकते हो? नेवर। इसलिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा, राइट। और ट्रेनिंग का बहुत महत्व होता है। जो इंसान ट्रेनिंग से पहले बोलता है आई कांट डू इट, वो ट्रेनिंग लेने के बाद बोलता है आई कैन डू इट, राइट। सो ऑलवेज बी इन ट्रेनिंग्स। आप सीखते रहिए। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा क्योंकि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में। और आज मैं कहता हूँ 1600 रुपए की बॉटल छोड़ो यार, इस बॉटल को अगर आप 16,000 की बना दोगे तब भी मैं इसको किसी को कन्विंस कर सकता हूँ या किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ। दैट मच कॉन्फिडेंस आई हैव। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आया पता है? यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट्स। हम लोग, ये एथिकल बिजनेस है, ये ऑनेस्टी का बिजनेस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बिजनेस तो करने लगते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर भी सकता है ना, वो भी यूज नहीं करता अपने घरों में प्रोडक्ट्स। आई हैव सीन दिस। आई हैव सीन मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोगों को इतने जोर शोर से रिकमेंड करते हैं, सर पीना चाहिए, डेली पीना चाहिए, हमारी फैमिली को पीना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए, और वो खुद ही यूज नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट कि कम से कम एक प्रोडक्ट तो यूज किया करो, 2 प्रोडक्ट तो यूज किया करो। इतना भी क्या कंजूसी होती है कि आप अपनी किसी एक बहुत बड़े लीडर ने कहा है कि अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो 20% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। न्यूट्रिशन के ऊपर आपकी 20% ऑफ द मंथली इनकम इन्वेस्ट होनी चाहिए अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट मच टाइम, वी हैव वेरी लेस टाइम। मैं कोशिश करूंगा, स्टिल वी हैव 40 मिनट्स, बिकॉज मेरे को शॉर्ट सेशंस बहुत प्यारे पसंद होते हैं। मैं लॉन्ग सेशंस पे विश्वास नहीं रखता। शॉर्ट एंड गुड नॉलेज। 45 मिनट्स है अभी हमारे पास, सो आई ट्राई टू गिव फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एवरीबॉडी नोज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनी। 42 इयर्स हो चुके हैं 160 कंट्रीज में। सबसे पहले वर्ल्ड्स लीडर इन एलोवेरा एंड हाइस, राइट।
आप किसी को बताते हो तो आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। भैया हम हैं, हम बादशाह हैं एलोवेरा और शहद के। आप अपने बाइबल, गीता उसे बोलो ना जिससे भी बात कर रहे हो। या यहाँ पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट्स से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप आज नोवस कस्टमर है, जैसे आज आपको मैं अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, मैं आपसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ वेरी कॉन्फिडेंटली, वी आर द लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइप प्रोडक्ट्स, वी आर द किंग इन दीज टू। और आप अपने गीता, बाइबल, कुरान कुछ भी उठा के देख लीजिए, सबसे दो उत्तम न्यूट्रिशन क्वालिटी जो लिखी हुई है आज तक, हजारों साल से, आज से नहीं हजारों साल से जो आ रहा है, वो है एलोवेरा एंड हनी, शहद। ग्रंथों में लिखा हुआ है शहद कितनी चीजों में यूज होता है, एलोवेरा कितनी चीजों में यूज होता है। तो हम जो ग्रंथ हजारों सालों से चीजें लिखी आ रही हैं, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीजें मानी जाती है हमारी बॉडी के लिए, हम उसमें लीडर है, हम उसमें किंग है, हमारे आसपास कोई है ही नहीं, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो वी शुड बी प्राउड इनफ दैट वी आर द बेस्ट ब्रांड एंड वी आर लीडर। तो हमको प्रमोट करने में तो और फक्र फील होना चाहिए और प्राउड फील होना चाहिए दैट यस वी आर प्रमोटिंग समथिंग दैट जिसको लेके हम आज माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी बैठ सकते हैं। आप खुद गैस करो, क्या अगर मोदी जी या कोई भी सीनियर पर्सन, लेट्स से कोई अच्छी हाई प्रोफाइल का पर्सन आपके सामने अगर बैठे, आपको एलोवेरा सजेस्ट करना हो, क्या 200 रुपए का एलोवेरा सजेस्ट कर पाओगे उसे? आपका मन गवाही नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है इससे बेटर क्वालिटी का फॉरएवर अवेलेबल है, इसके बेटर क्वालिटी का एलोवेरा अवेलेबल है, इससे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप एक हाई प्रोफाइल पर्सन को वही करोगे। तो सोच के देखो, यू शुड बी फील गुड इनफ अबाउट यू कि आपको एक मौका मिला हुआ है हाई प्रोफाइल के लोगों में बैठने का। और जब हाई प्रोफाइल के लोगों में आप प्रोडक्ट्स को रिकमेंड शेयर करते हो तो आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है, आपकी एक वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, राइट। एक सिंपल सी चीज है, आप एक 5 स्टार में होटल में खाना खा रहे हो, वहां पे कैसा फील होगा, और एक आप नॉर्मल ढाबे पे खाना खा रहे हो, कैसा फील होगा? चॉइस इज योर्स। आप नॉर्मल ढाबे वाला खाना खाना चाहते हो या आप 5 स्टार वाला, आपको ऑप्शन दोनों मिलेगा, राइट। और आप ना प्रोडक्ट्स की नॉलेज अच्छी तरीके से लो। इस मिथ में मत रहना कि आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी ना तो आपका बिजनेस बहुत आसमान में चला जाएगा। मेरा ही एक्सपीरियंस है, दिस इज बेस्ट। आज मैं फार्मा मेडिसिन में काम करता हूं। अगर एक चीज बोलो, अगर मेरे को मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, कोई मेरे से पूछेगा भैया फीवर की मेडिसिन दे दो, मैं नहीं उसे जवाब दे पाऊंगा। व्हाई ही विल कम बैक टू मी? मेरे पास क्यों आएगा जब मुझे नॉलेज ही नहीं होगी? तो आपको अपने बिजनेस, किस चीज में आप बिजनेस करते हो उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बाद में एक कंसेप्ट है, बाद में एक तरीका है कि कैसे आपको प्रमोट करना है, बिकॉज एवरीबडी नोज 80% इज द प्रोजेक्ट, 20% इज द रिटेलिंग। लेकिन आपका प्रोडक्ट इतना मजबूत होना चाहिए, किसी मोड़ पे आपको अगर उसके बारे में बताना आए ना तो आपको सिग्रीगेट करना आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर हो, दूसरा ब्रांड, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। शायद नए लोग होंगे तो उनको पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्लांटिंग, फार्मिंग, पैकेजिंग, साइंटिस्ट, बोट 6000 बोट कंटेनर सब कंपनी के खुद के हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं। तो इससे क्या फायदा हो जाता है? अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती तो आपकी डुप्लीकेसी के चांसेस कम होते हैं, एक कॉस्टिंग जो होती है वो कम आ जाती है। अगर यही काम, मान लीजिए कंपनी सब कुछ काम कर रही है लेकिन बोट कंटेनर वो मेरे खरीद रही है, तो मैं अपनी मनमानी से उनसे चार्ज लूंगा, राइट। अपनी मनमानी से लूंगा तो उन्हें भी फिर प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये आपको लोगों को भी समझाने की जरूरत है, भैया वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इस प्राइस में भी इसीलिए मिल रहा है बिकॉज सारा काम कंपनी खुद करती है। अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेगी तो 16,000
रुपए की बोतल आपकी 2000 की हो जाएगी, राइट? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स। मार्केट सबको पता है हमारी किस किस में, वेट मैनेजमेंट, एवरीबडी नोज दैट, राइट? लेट्स स्टार्ट एलोवेरा से। एलोवेरा से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। व्हाट इज एलोवेरा? सबको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, लेकिन उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, नए लोगों को पता चल जाएगा। ट्रॉपिकल प्लांट है जो कैक्टस की तरह दिखाई देता है, राइट? आपको ऐसा लगता है इसके अंदर कांटे होते हैं तो कैक्टस की तरह दिखाई देता है। हमारे इंडिया में कमारी, कॉरपाट, घी कवार एटसेट्रा, इन सब के नामों से जाना जाता है। नाउ द मेन स्लाइड। 400 तरीके की वैरायटी होती है एलोवेरा की। अब ये उन लोगों के लिए जवाब है जो आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि भैया हमारे तो घर के बाहर लगा हुआ है, हम एलोवेरा वो यूज करते हैं, खाते हैं। तो आप उसको समझाइए सर, 400 तरह की वैरायटी होती है एलोवेरा की, आपको पता है? ये इकलौता प्लांट है जो डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने इसको मिरेकल प्लांट की उपाधि दी है कि ये मरे हुए इंसान को भी बचा सकता है, इसलिए इसको मिरेकल प्लांट बोलते हैं। अब आप यूज कौन सा कर रहे हैं ये मैटर करता है, ये आपको समझना जरूरी है। 400 तरह की वैरायटी होती है, राइट? 385 के कोई बेनिफिट्स नहीं होती हैं। 11 वैरायटी जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। सिर्फ एक वैरायटी, 2-3 वैरायटी ऐसी होती है जिनके कुछ मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक्स बेनिफिट होते हैं, यानी मेडिसिन में भी यूज होता है, न्यूट्रिशन में भी और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, राइट? सो आपको ये पता होना जरूरी है कि मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक तीनों चीजों में यूज होता है। आपको ये पता होना जरूरी है कि कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, तो आप उसे बोल सकते हो सर आपके घर बाहर जो लगी हुई है क्या पता वो पॉइजनस हो। आपको कैसे पता? क्यों रिस्क ले रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ जब तक लगा रहे हो? और आपको पता है स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर आप फेस पे लगा रहे हो, अगर वो खा भी नहीं रहा तो। साइंटिस्ट की रिसर्च कहती है कि अगर आप कोई ऑर्गेनिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी ले रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में, 1 साल में आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। आपको वो 20 से 30 साल के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट कर सकता है, राइट? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। एलोपैथी नहीं है कि आपने एक मेडिसिन अभी खाई और तुरंत इफेक्ट मिल जाएगा। ये ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स है, राइट? राइट, ये पता चल गया। आप बता सकते हो 4 to 5 वैरायटीज है जो मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक्स होती है, और सिर्फ एक वैरायटी ऐसी होती है जिसके अंदर 100% मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट। अब एलो एलोवेरा का नाम है, बार्बाडेंसिस एक वेस्ट इंडीज की साइड में, मेडिटेरियन में एक टापू है। मिलर, जॉन मिलर नाम के आदमी ने इसकी खोज की थी, इसके लिए इसका नाम रखा हुआ है जॉन मिलर। सो दिस इज एलो बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट। आज के टाइम पे ना मार्केट में बहुत सारे लोगों को ये चीज पता चल गई है ना, तो बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर एलो बार्बाडेंसिस लिखने भी लग गए हैं बहुत सारे। अगर हो भी सकता है हो, लेकिन उसके अंदर कितना प्रोपोर्शन है, कहां से उसकी रिसर्च हुई है, उसका R&D सेंटर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। एक 42 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और एक अगर 2-4 साल पुरानी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है तो कैसा होगा? करोड़ों रुपए अगर खर्च होते हैं तो सोच के देखो कितनी तगड़ी रिसर्च होती होगी, राइट? सो यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, यूज ओनली मैच्योर प्लांट के ऊपर यूज। ये कोल्ड प्रोसेसिंग होती है जो बहुत कॉस्टली होती है, छोटी मोटी कंपनी तो कर ही नहीं सकती। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब लोग प्राइस की बात करते हैं ना, आप उनसे एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपको अगर एक एलोवेरा का प्लांट है, किसी भी प्लांट को अगर अभी आगे एक स्लाइड में आएगा कितने साल प्रिजर्व करना पड़ता है इसको, अगर आपसे मैं पूछूं आपको अगर एक प्लांट लेना हो तो कितने का आता है? मिनिमम 200-300 रुपए का आता है। इसको 2.5 से 3 साल प्रिजर्व रखना पड़ता है। 2.5 से 3 साल अगर आप एक पौधे को उगाओगे, उसकी नरिशमेंट करोगे, उसके लिए एक बंदा रखोगे, उसके लिए एक खेत लगा लो मान लो, तो कितनी कॉस्ट आएगी? 2.5-3 साल तक रोज हर महीने सैलरी देनी एम्प्लॉइज को, पौधा उगाना, उसे खाद देनी, सो मेनी एक्सपेंसेस आर देयर। कितना एक तरह से खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए इसके ऊपर। सोच के देखो 3 साल में आप अगर करोगे ना ये काम आज, तो 4,000-5,000 की लागत आएगी एक पौधे की 3 साल के अंदर। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इसलिए इतने कम प्राइस में, राइट? पेटेंटेड हमारी टेक्नोलॉजी है, एवरीबॉडी नोज दैट। ना फॉरएवर करता क्या काम है? 4 स्टेजेस में जाके काम करता है। पहली स्टेज, इसके अंदर लिग्निन और सैपोनिन, 2 ऐसे कंपोनेंट है जो किसी और प्लांट में पाए नहीं जाते। लिग्निन एज ए कैरियर काम करता है, यानी कैरियर का मतलब है कि आपके शरीर में कोई चीज जो चली जाती है, पेनिट्रेट करती है, कैरियर का काम करती है। जैसे हवाई जहाज है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कर रहा है, तो लिग्निन एलोवेरा को जब हम पीते हैं तो वो सारी बॉडी में ले जाने का काम करता है। सैपोनिन क्या होता है? ये एक सोपिंग सब्सटेंट होता है। जैसे आप कपड़ा पानी में कपड़े डालते हैं, गंदे कपड़े, तो क्या सिर्फ पानी में डालने में पानी तो उनके अंदर चला जाएगा, वो तो कैरियर बन गया, पानी गीले हो जाएंगे सारे कपड़े, लेकिन क्या गंदगी साफ हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसके लिए आपको टाइड, सर्फ, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। तो सेम उसी तरह सेपोनिन भी टाइड और सर्फ की तरह ही काम करता है कि आपके गंदगी को वो फुला देता है। इसीलिए बोला जाता है जब एम्प्टी स्टमक आप एलोवेरा पीते हैं 50 ml, देन उसके आधे घंटे बाद 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना होता है, गर्म नहीं, गुनगुना पानी। क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, अगर ठंडा पानी पियोगे ना तो पहले उसे गर्म बॉडी में एडजस्ट होना पड़ेगा, उसे नॉर्मल टेम्परेचर तक आना पड़ेगा, उससे ज्यादा वर्कआउट, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा काम करना पड़ेगा हमारे को, राइट? इसलिए गुनगुना पानी पियोगे तो एज इट इज बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे मैच हो गया, और जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर फूले हुए हैं लिग्निन और सैपोनिन की हेल्प की वजह से, वो फूल के आपकी बॉडी से आउट हो जाएंगे यूरिन या स्टूल के थ्रू, राइट? सेकंड स्टेज में क्या काम करता है? नरिशिंग स्टेज। इट हैज मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, इतनी सारी चीजें होती है। तो आप जब एम्प्टी स्टमक एवरीडे पी रहे हो तो आपको एक बूस्ट दे रहा है, एनर्जी बूस्ट दे रहा है, आपको ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। तो एक तरीके से मल्टीविटामिन का काम कर रहा है आपकी बॉडी के लिए, जो डेली जरूरी है आपको।
राइट? डेली जरूरी है, क्योंकि हमारे सेल्स हजारों करोड़ों सेल्स को ना आप डेली न्यूट्रिशन नहीं दे पाओगे, चाहे 4 टाइम खा लो चाहे 6 टाइम खा लो, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ना, मिनरल्स, विटामिन, क्रोमियम, सो मेनी थिंग्स, वो नहीं दे पाओगे, तो आपको एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। तो ये दूसरा काम कर रहा है। तीसरा काम क्या कर रहा है? थेराप्यूटिक स्टेज में काम करता है। एलोवेरा एक हीलर प्लांट है, इसे मिरेकल प्लांट इसीलिए बुलाता है, आपके शरीर में अगर कोई बॉडी है तो ये उसको हील करता है, जो प्रॉब्लम है, अगर कोई भी बीमारी है, बुखार है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको जल्दी हीलिंग करने में हेल्प करता है। थेराप्यूटिक स्टेज उसे बोले जाता है, राइट? चौथा काम क्या करता है? आपकी बॉडी में नए सेल्स को बनाता है और पुराने सेल्स को बॉडी से बाहर निकालता है। समझ में आ गया? नए सेल को बनाता है, पुराने सेल, डेड सेल्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूं, आई एम 40 इयर्स ओल्ड, राइट? अगर मैं, मेरी क्या है, अब सेल्स धीरे धीरे डाई होते जाएंगे, एजिंग आती जाएगी, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं। अब मैं लेकिन आज से एलोवेरा पीना शुरू करता हूं, तो जो सेल्स मेरे डेड सेल्स हैं, जो हैं, उनको ही बाहर निकाल देगा, वो दूसरे सेल्स को इंफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और मेरी सेल बॉडी में अब नए सेल्स बनाने की क्षमता है वो कम हो गई है, पोटेंसी है जो कम हो गई है, राइट? तो वो प्रोडक्शन है जो कम हो गया है, वो पहले के हिसाब से नहीं। इसीलिए तो जब जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं, स्किन लटक जाती है, ये सब होता है, क्योंकि कोलाजन नहीं बन रहा, नए सेल्स नहीं बनते। तो ये बॉडी में जब नए सेल्स बनाएगा तो सेम जवानी की तरह आपकी कोलाजन, स्किन सब वैसी दिखने लगेगी, क्योंकि नए सेल्स पड़ रहा है। आपको पता है जापान को सबसे ज्यादा लोग वहां, ज्यादा उम्र वाले लोग क्यों पाए जाते हैं? एंटी एजिंग, क्योंकि वो फॉरएवर का एलोवेरा सबसे ज्यादा यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और जापान एक ऐसी कंट्री है जहां 2 लीटर की बोतल जाती है, बाकी सारी कंट्रीज में सिर्फ 1 लीटर की बोतल जाती है। इसलिए आज भी जापान नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर में, क्योंकि इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, और वहां पे सबसे ज्यादा उम्र के लोग भी पाए जाते हैं, राइट? जापान में ही पाए जाते हैं। तो वो एंटी एजिंग की तरह इस एलोवेरा प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टेस्टिमनीज पढ़ सकती हैं, वहां पे बहुत लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में 2-2 एलोवेरा की बोतल खुद ही खत्म कर देते हैं अपने लिए, 1 से 2 बोतल। सोच के देखो, महीने में 30 बोतल अपने ऊपर। सो बेस्ट यूजर इज अ बेस्ट प्रमोटर। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे हमारे इंडिया में ये बहुत ज्यादा है कि हम स्टार्टिंग में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में ना हम खोटे छोड़ यार, अब नहीं यूज करना, इतने पैसे नहीं है। डोंट बी ग्रीडी। शरीर है, हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर एनीबॉडी कैन मेक, राइट? तो अपनी हेल्थ बढ़िया रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन यू वोंट बिलीव, आप मेरी टीम हो, एक फैमिली है पूरी। मैं ऑनेस्टली आपसे बोल रहा हूँ, मैं अभी भी ऐसे सिचुएशन में भी ऑलमोस्ट, जब मैं जिम करता था, जब तो 20,000 अप्रॉक्स में प्रोडक्ट्स यूज कर लेता था मंथली, जबकि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट ऐसा है, ठीक है? और आज के टाइम पे भी मिनिमम 10,000 के प्रोडक्ट्स फैमिली में यूज हो जाते हैं, राइट? सो यू शुड बी बेस्ट यूजर, तभी आपको एक फील भी आएगी। और सबसे बड़ी बात है, पैसा सब कुछ नहीं होती, आप प्रोडक्ट यूज करो यार, आपकी हेल्थ है तो सब कुछ बढ़िया है, आपकी हेल्थ ही नहीं है तो फिर क्या बिजनेस और क्या किसी को प्रमोट करो, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। दिस इज द गोल्डन बॉटल। हाउ एलोवेरा वर्क्स। देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हमारी, राइट? इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। हर एक इंसान के अंदर 20 से 22 फीट ना 20 से 22 फीट लंबी आंतें होती हैं, जिन्हें बोलते हैं। एक लंबी छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या है, जितना भी हम जो पॉल्यूशन खाना खाते हैं ना, वो हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ऐसी। अब इन फिंगर के थ्रू सब कुछ पास होता है। अब आप सोचिए, आप डेली की डेली पॉल्यूशन इन फिंगर के ऊपर जा रहा है, डेली की डेली जो भी जंक फूड खा रहे हैं इन फिंगर के ऊपर, ऐसे इंटेस्टाइन के ऊपर जा रहा है। आप कुछ भी ले रहे हैं, व्हाटएवर यू आर टेकिंग, इट्स फर्स्ट स्टेज ये है हमारी, फर्स्ट स्टेज इंटेस्टाइन के ऊपर जा रहा है। अब ये इतना गंदगी जो डेली हमारे ऊपर जा रही है, आप सोचिए, सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ पॉल्यूशन ही ले लो। टॉप 20 सिटीज में ना, टॉप 20 में से 12 सिटीज इंडिया की आती है पॉल्यूशन के मामले में, सोच के देखो। तो वो जो आपके इंटेस्टाइन में इकट्ठी हो रही है, देखो सेकंड स्लाइड में देखो, टॉक्सिन्स कहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझो, ये हर एक ना हमारा चैम्बर बना हुआ है। ये विटामिन ए का चैम्बर है, ये विटामिन बी का चैम्बर है, ये विटामिन सी का चैम्बर है, ये विटामिन डी का चैम्बर है। अब इन चैम्बर्स के अंदर आप टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, आप विटामिन डालोगे, आप खाना खाओगे अच्छी क्वालिटी का, कोई फ्रूट्स खाओगे, कोई वेजिटेबल्स खाओगे, कोई कैशू नट्स खाओगे, ड्राई नट्स खाओगे, वो जब यहाँ से पास ही नहीं होंगे, 20% 30% अब्जॉर्प्शन होगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? बहुत सारे लोगों को गट की प्रॉब्लम होती है। भाई पता है गट की प्रॉब्लम क्यों होती है? आपके इंटेस्टाइन में टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तो पेट से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। और मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, 14 साल का एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम की जड़ पेट होती है। अगर आपका पेट सही रहेगा ना, तो 80% 90% आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए अपने गट को हमेशा अच्छा रखिए, राइट? मैं आपको बताऊंगा गट के लिए क्या बेस्ट चीजें हैं, राइट? सो ऐसे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्क है, एलोवेरा क्या करेगा? अब ऐसे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, आपको क्या करना है? एलोवेरा जाएगा, लिग्निन इनके अंदर पेनिट्रेट करेगा, सैपोनिन जो है वो इनको फुला देगा, और जब आप पानी पियोगे आधे घंटे बाद, तो सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 100 ml डेली नहीं पी सकते ना, 50 ml तो जरूर पीजिए, कुछ तो काम करेगा। 50 ml नहीं पी सकते, 40 ml तो पीजिए, बट बी रेगुलर विद ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो ऐसे एलोवेरा काम करता है। एलोवेरा का ये फॉरएवर वर्क्स। अब इसकी एक 9 बॉटल साइकिल है। पता है साइकिल कैसी होती है? कई बहुत सारे इंसान आप लोगों से पूछते होंगे ना, कितना पीना पड़ेगा? पहली बात तो ये, भैया खाना कितने दिन खाओगे आप? 1 हफ्ते खाओगे, 7 दिन के बाद छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, 8वें दिन भी खाओगे। इसी तरीके से ये न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में, जो खाने से डेली नहीं जा रहा है, वो आपको डेली कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से 30 ml पियो, 10 ml पियो, 20 ml पियो, 40 ml पियो, 50 ml पियो, लेकिन पियो जरूर। आपकी अगर अफोर्डेबिलिटी जितनी भी है उसके हिसाब से पियो। 1 to 3 बॉटल्स क्या करती हैं? इंटेस्टाइन की टॉक्सिन्स को क्लीन करती हैं। 4 to 6 बॉटल जो टॉक्सिन्स लेफ्ट ओवर रह जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में, लीवर, किडनी सब में, इनसे क्लीन करती है। नेक्स्ट
7 to 9 बॉटल्स जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड में टॉक्सिन्स रह जाते हैं उनको क्लीन करती है, राइट? सो बेसिकली 9 बॉटल साइकिल 3 मंथ्स की तो होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद आप नॉर्मल रेगुलरली पी सकते हो थोड़ा थोड़ा, जैसी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कितनी पीनी चाहिए, तो आप बता नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हो, तो बोलो सर एटलीस्ट 9 बॉटल तो आपको पीनी चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। बट उसके बाद आपको एज ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट क्वांटिटी बेशक कम कर दो, ज्यादा कर दो, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। अब खाना जैसे आप, ऐसा नहीं है कि साथ में खाने के बाद छोड़ दोगे, इसी तरह से ये भी नहीं छोड़ सकते, क्वांटिटी कम कर दो, बट बी रेगुलर विद ऑल दीस थिंग्स अगर आपको हमेशा बेटर रहना है, ओके रहना है तो, राइट? वाइफ एफएलपी एलोवेरा, अब ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात बताई थी, बहुत सारे जो मार्केट में एलोवेरा है ना, मार्केट में एलोवेरा 50 रुपए से शुरू होते हैं और 10,000 रुपए पर बॉटल भी मिलते हैं, 12,000 के भी मिलते हैं, राइट? आईएससी क्या कहती है? ये आईएससी पहली काउंसिल थी जो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जब पता लगा कि एलोवेरा के बहुत बेनिफिट है, तो बहुत सारी कंपनियां होती है ना, जैसे आज के टाइम पे देखो सब लोगों को पता चल गया कि सैनिटाइजर बहुत डिमांड में है, तो हर एक दूसरा तीसरा पर्सन ना सैनिटाइजर बनाने लग गया, मास्क बनाने लग गया, कुछ डुप्लीकेट है, कुछ क्या है पता ही नहीं है दुनिया को, राइट? इसी तरीके से जब एलोवेरा का फेमस होना शुरू हो गया तो बहुत सारे लोगों ने एलोवेरा भी बनाना शुरू कर दिया, तो उसको एक रेगुलेटरी बनाई गई आईएससी, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जिसकी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कहती है अगर मेरी सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपका एलोवेरा वो बेस्ट है और आप उसे पियोगे तो बेनिफिट मिलेगा। वो क्या कहती है? आपका एलोवेरा नॉन पॉल्यूटेड जोन में होना चाहिए, आपका एलोवेरा 2 से 2.5 साल पुराना होना चाहिए, आपका एलोवेरा 1 लीटर में 67.5% एलोवेरा होना चाहिए। अब फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगाया, 10,000 एकड़ से ज्यादा लैंड है जिसके पास, 2 से 4 साल पुराना ही पौधा वो लेती है, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब से, आर्टिफिशियल कलरिंग कुछ नहीं है। आईएससी ने बोला 67.5, फॉरएवर बोलती है हम 99.7% एलोवेरा मिलाएंगे 1 लीटर में, यानी 1 लीटर में 99.7% एलोवेरा होता है और 0.3% ऑर्गेनिक हर्ब्स होती है। सोच के देखिए क्या क्वालिटी होगी, मार्केट में है कहीं पे भी नहीं होगा। पहली बात तो मैं बोलता हूँ मार्केट में परसेंटेज ऑफ एलोवेरा छोड़ो, मेरे को वो बता दो जो भी बॉटल आ रही है वो कहाँ पे उगाया हुआ है, क्या वो नॉन पॉल्यूटेड जोन है? इंडिया की जो भी ओरिजिन है वो तो नॉन पॉल्यूटेड में हो ही नहीं सकती, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज का चेक कर लो, राइट? इसलिए तुम्हें एलोवेरा होना चाहिए। नाउ एलो ड्रिंक्स के अंदर हमारे पास ना 3 चीजें हैं, एक एलोवेरा जेल है, एक एलोबेरी नेक्टर है और एक एलोवेक्स पीचेस है। मैं अब फर्स्ट एलोवेरा का खत्म हो गया, जिसको एलोवेरा का थोड़ा सा समझ में आ गया है और जिनको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है, प्लीज टाइप 5, फटाफट से टाइप कर दो ताकि मैं एलोवेरी नेक्टर का बताऊं। जिनको सब कुछ क्लियर हो गया एलोवेरा के बारे में, प्लीज टाइप 5।